Thank you so much. Good evening. Hope you all are fine and doing good with confidence for the CBSE coming exam. इससे पहले वाला वीडियो में टॉपिक दिया था वन कॉन्सेप्ट थ्री चैप्टर्स। तो फिजिक्स की कॉन्सेप्ट को कैसे इंटीग्रेट करना है डिफरेंट चैप्टर से, और ऐसे चैप्टर से, ऐसे कंटेंट से, ऐसे टॉपिक से जिससे श्योर शॉर्ट सीबीएसई क्वेश्चंस आना ही आना है। तो दिस इज माय एफर्ट, दिस इज माय प्रिपरेशन, सो दैट एक कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करके कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आप सीबीएसई में कर सकते हो। इसी का दूसरा सीरीज है जिसमें हमने शुरू किया था ईएमआई से। ईएमआई देन हमने लिंक किया था उसको फैराडेज लॉ से। फैराडेज लॉ में एसी प्लस इसके पहले एक डिवाइस से कनेक्ट किया हम लोगों ने, जिसको बोलते थे हम एसी जनरेटर। उसी के सीरीज में ये ट्रांसफार्मर है। 100% प्रोबेबिलिटी बोर्ड में आने की, आना ही आना है 3 और 5 मार्कर में। तो प्लीज डू इट सिंसियरली एंड मेक श्योर यू स्कोर 5 मार्क्स। सबसे पहले डिवाइस के 5 सेगमेंट होते हैं, एक सेगमेंट में इंट्रो देना है। जैसे अ डिवाइस which converts high voltage into low volt high voltage at low current into low voltage at high current and vice versa। तो ट्रांसफार्मर का काम यही है, जब इसमें वोल्टेज हाई होती है तो करंट कम होती है, और जब कन्वर्ट करना है इसने तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो करंट ज्यादा हो जाएगी। यही है स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब। सेकेंड सेगमेंट है प्रिंसिपल। एक लाइन इंट्रो के बाद प्रिंसिपल में बताना है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। हो गई, तो 2 मार्क्स आ गए हमें। नाउ नीट लेवल डायग्राम बनाना है। डायग्राम में ध्यान देना है कि इसमें हमें कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, क्या स्टेप अप पूछा गया है। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेप अप का डायग्राम बनाया हुआ है, राइट। अगर आप देखो तो दिस इज फॉर स्टेप अप। स्टेप अप क्यों है ये? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज मोर। लेकिन अगर हमें एग्जाम में पूछ दे तो स्टेप डाउन, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स को सेकेंडरी में कम कर देना है, बस यही चेंज करना है हमें। प्लस लैमिनेटेड सीट बनानी है, एंड देन डायग्राम के बारे में अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं देना। डायरेक्ट विल स्टार्ट वर्किंग। बोलेंगे कि व्हेन प्राइमरी सोर्स और प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स। ये लेटा हुआ एस क्या है? एसी सोर्स है। आई ऑब्लिक पी है यहाँ क्या पे, इसको बोलते हैं इनपुट सिग्नल, आई ऑब्लिक पी। तो व्हेन प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स, इट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। हमने बता दिया कि म्यूचुअल इंडक्शन कैसे हो रहा है। मेन एम्फेसिस होगा मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे। मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या है? तो फ्रॉम फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई वी हैव, देन कमिंग टू द नेक्स्ट। तो फ्रॉम फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई वी हैव वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल ईएस, वीएस भी लिख सकते हैं इसके बदले, इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। ऑल्सो वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल ईपी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइव अपॉन डी पी। फैराडे की सेकेंड लॉ से लिख दिया है दोनों फॉर्मूला। देन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट। अगर डिवाइड करते हैं तो डी फाइव बाई डी टी तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो रहेगा क्या हमारे पास? एन एस अपॉन एन पी, माइनस भी कैंसल्ड हो गया। इक्वेटेड विथ के, के को बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक बार सीबीएसई में 5 मार्कर न्यूमेरिकल आया हुआ है इस पे, तो वो करेंगे इसके एंड होने के बाद। देन let us take the case of an ideal transformer।
आइडियल ट्रांसफार्मर में हम कहते हैं कि वोल्टेज आउटपुट एंड वोल्टेज इनपुट आर ऑलवेज इक्वल। अगर ऐसा है तो आउटपुट और इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट वोल्टेज को हम जानते हैं बेसिकली क्या है, तो इसको हम वोल्टेज का मतलब यहाँ पावर आउटपुट कर ले तो और अच्छा है। सो बेटर टू से पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट। सो पी नॉट इज इक्वल टू पी आई। पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट। सो ई एस आई एस इज इक्वल टू ई पी आई पी। अब इसको अगर डिवाइड कर दें तो ई एस अपॉन ई पी विल बी आई पी अपॉन ई एस, विच मीन्स ई प्रोपोर्शनल टू 1/i। मतलब करंट और वोल्टेज में इनवर्स रेशियो का रिश्ता है। इनवर्स है मतलब शुरू में इंट्रो में हमने बोला था क्या तो व्हेन इट कन्वर्ट्स, व्हाट इट कन्वर्ट्स, हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। तो वोल्टेज और करंट हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होती है, तो वो मैथमेटिकली यहाँ प्रूफ हो गया। देन इस थर्ड इक्वेशन को हमने यूज करना है कैसे, तो अगर इसमें हम मानते हैं कि लेट अस से कि ns टर्न्स इन सेकेंडरी इज मोर देन टर्न्स इन प्राइमरी, अगर दोनों का रेशियो ले इट इज ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन मतलब पॉजिटिव है, तो इसी को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। रिवर्स अगर ले लें तो ns नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो दिस विल गिव अस आइडिया इट विल बी लेस देन वन मीन्स नेगेटिव। सो दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अब हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन भी एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट एल्स? ऑन द बेसिस ऑफ दिस द एफिशिएंसी, किसी भी डिवाइस के लिए एफिशिएंसी बहुत सिग्निफिकेंट है। एफिशिएंसी को हम बेसिकली कहते हैं आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ पे पावर आउटपुट, रेशियो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर के लिए ई एस आई एस डिवाइडेड बाय ई पी आई पी इंटू 100। अब ये अगर 1 हो, जो आइडियल केस की बात करें तभी ये 100% हो सकती है, जो होती नहीं है। इसलिए एफिशिएंसी इज नेवर 100%। क्यों नहीं होती है? कभी कभी ये सेपरेट क्वेश्चन हमसे पूछता है 2 मार्क्स में कि लॉस इन ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन फॉर लॉस इन ट्रांसफार्मर, 2 मार्क क्वेश्चन। तो 4 पॉइंट बनाया और एक एक लाइन इलेबोरेट कर दिया। जैसे पॉइंट नंबर 1, कॉपर लॉस। कॉपर डजंट मीन कि कॉपर कहीं से निकल जाती है जो वाइंडिंग होती है। कॉपर लॉस होती है, इसमें हीटिंग इफेक्ट होती है विच इज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीट के फॉर्म में जो लॉस होती है उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। हाँ, उसको मिनिमाइज करने का तरीका है कि वायर की थिकनेस थोड़ी मोटी लेते हैं, और जब वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, विच मीन्स आर क्या होगी, आर इज रो एल बाई ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस जब कम होगी तो हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगी। सिमिलरली फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लॉस का मतलब है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी कॉइल मस्ट बी लिंकिंग विद द सेकेंडरी। अगर पूरी नहीं लिंक हो रही है तो उस फॉर्म में भी कुछ लॉस हो जाती है। एडी करंट लॉस, इसी एडी करंट लॉस का मतलब है कि ऑन ए मेटल सीट सर्कुलेटिंग करंट appears ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स linked with it. To avoid this loss, laminated sheet हम यूज करते हैं, जो डायग्राम में बताया गया है वे ऐसे लाइन जैसा जो बनाया गया है डायग्राम को। देन वी हैव हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस हम जानते हैं कि दी लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू दी मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फोर्स का लैग करना ही बोलते हैं हम हिस्टेरेसिस। जब ट्रांसफार्मर स्विच ऑफ होती है तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती है। उस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में एनर्जी लॉस होती है, जिसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। इससे बचने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए ऐसे मटेरियल यूज करी जाती है ट्रांसफार्मर के कोर में जिसकी लूप एरिया कम हो, जैसे सॉफ्ट आयरन। स्टील और सॉफ्ट आयरन में कंपेयर करें, स्टील की लूप एरिया ज्यादा होती है तो वहां लॉस ज्यादा होगी।
इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज करके इसको मिनिमाइज करते हैं। एंड देन फाइनली इट इज कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। डेली लाइफ में इसको हमिंग लॉस भी कहते हैं। हमिंग, कोई चीज चलती है तो आवाज होती है ना, तो वही है हमिंग लॉस, जिसको टेक्निकल नेम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो अगर ट्रांसफार्मर चल रही है, कोई मशीन चल रही है, एसी ऑन है, फैन ऑन है, तो क्या होती है, थोड़ी आवाज होती है। इसको कैसे बच सकते हैं? बेटर मेंटेनेंस। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। May God bless you.